श्री राम। हमें तत्काल महासागर की ओर चलना चाहिए लक्ष्मण। अब एक पल भी गंवाना सीता की दृष्टि में अपराध होगा। परंतु भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उधर जाएं और हनुमान जी आपसे मिलने के लिए इस तरफ आ जाएं। तो क्या सीता का समाचार प्राप्त होने के बाद भी मैं कुछ न करूं? मेरे अनुमान से भैया हमें भाभी को खोजने के लिए हनुमान को अधिक समय और अधिक अवसर देना चाहिए। अवसर? लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जामवन जी, उस तपस्विनी ने यह तो कह दिया कि हमें सीता मैया तक पहुंचने के लिए इस महासागर को पार करना होगा, परंतु सीता माता है कहां, यह उन्होंने नहीं बताया। हनुमान, सीता मैया इस महासागर के उस पार हैं। इस बात की जानकारी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारा संदेश वाहक भी प्रभु श्री राम के पास पहुंच गया होगा। हाँ, सीता मैया के बारे में कोई जानकारी मिली है, ये सुनते ही प्रभु का अशांत मन कुछ तो शांत हुआ होगा। हे चंद्रदेव, सीता ने आज मेरे लिए व्रत रखा होगा। जब तक वो मुझे नहीं देखेगी तब तक भोजन नहीं करेगी। देरी हुई है क्या? देरी हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। ये सब बातें करके आप देरी कर रहे हैं रघुनंदन? तो क्या मैं अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हैं, परंतु पहले आप आसन ग्रहण कर लीजिए। परंतु अयोध्या नरेश ने अयोध्या वासियों के लिए ऐसा आदेश कब भेज दिया कि हर पति को आसन ग्रहण करके ही अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए? अयोध्या नरेश का नहीं, अयोध्या नरेश की ज्येष्ठ पुत्र वधु का आदेश है। फिर तो बात माननी ही पड़ेगी। आसन ग्रहण कीजिए ना। मेरी आरती क्यों उतारी जा रही है सीते? आज के दिन पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, उपवास करती है और पति के खाने के बाद ही खाती है। इसका अर्थ है उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इन सभी ने व्रत रखा होगा? इन तीनों ने ही नहीं, तीनों माताओं ने भी व्रत रखा है। सीते,
पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, उसी तरह पति ने भी पत्नी के लिए व्रत रखा है। और पति ने तय किया है कि पत्नी के खाना खाने के बाद ही पति खाना खाएगा। परंतु पत्नी तो पति के खाने के बाद ही खाएगी। सीते, ये तो धर्म संकट है। अब पहले कौन खाना खाएगा? फिर क्या हुआ? सत्य में धर्म संकट था। दोनों ने व्रत रखा था। फिर पहल किसने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन दोनों ने ही खाना नहीं खाया? तुमने भी आज व्रत रखा है सीता? हर पत्नी अपने पति की खुशी के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की उत्कर्ष के लिए व्रत रखती है। परंतु आज तुम्हें श्री राम के दर्शन तो नहीं होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? मैं चंद्रमा में ही उनके दर्शन कर लूंगी। स्वयंवर से पहले पहली बार मिथिला की वाटिका में जब रघुनंदन के दर्शन हुए थे, तभी मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। तभी रात को जब मुझे रघुनंदन की याद आती थी, तब मैं चंद्रमा में ही उनके दर्शन कर लिया करती थी। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपया आप सीता को मेरा दर्शन करवा दीजिए, ताकि सीता अपना व्रत छोड़कर भोजन कर सके। क्या बात है भैया, आप यहाँ? नींद नहीं आ रही है? मेरी नींद उड़ गई है लक्ष्मण। सीता का समाचार पाते ही मेरे मन में यह विचार उठने लगा है कि हनुमान जामवंत आदि सीता की खोज में कहां तक पहुंच गए होंगे। क्या उन्हें रावण की नगरी का पता चल गया होगा? मेरा मन अधीर होता जा रहा है लक्ष्मण। यदि हनुमान रात के समय समाचार लेकर आता है और मुझे सोया हुआ पाता है, तो वो तो मेरे लिए जागने तक की प्रतीक्षा करेगा। इस कारण समय व्यर्थ होगा। सीता की खोज उतने समय तक रुक जाएगी लक्ष्मण, जो मैं नहीं चाहता। इसीलिए
मैं जाग रहा हूं लक्ष्मण, और हनुमान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है कि कल का सूर्य उदय होते ही वो अपने साथ सीता का समाचार अवश्य लाएगा, अवश्य लाएगा। जामवन जी, कई योजन दूर फैले इस समुद्र के कारण हमें उस पार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सीता मैया कैसे दिखाई देंगी? वो देखिए। आज मेरे प्रभु ने आहार भेजा भी है तो कितना स्वागत है, स्वागत है तुम सबका। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, पर आए हो मेरे पेट की आग बुझाने के लिए। हे गिद्धराज, आपने सत्य ही कहा है। लगता है ईश्वर ने हम सबको आपका आहार बनने के लिए ही यहाँ भेजा है। हमारा मृत शरीर आपका आहार बनेगा तो हम कुछ तो ऋण मुक्त होंगे, क्योंकि गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। कौन सा ऋण? आप नहीं जानते, गिद्धराज जटायु ने सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। जटायु? तुम कैसे जानते हो उसे? यहाँ आओ मेरे पास। डरो मत, चले आओ, निर्भय होकर चले आओ मेरे पास। जटायु मेरा छोटा भाई है, मुझे मेरे भाई के बारे में बताओ वानर, क्या हुआ मेरे भाई को? अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता की आज्ञा से वनवास में हैं। उनकी धर्मपत्नी को दुष्ट रावण से छुड़ाने के लिए वीर जटायु ने बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध किया, परंतु वे वीर गति को प्राप्त हो गए। जटायु मेरे भाई। स्वयं प्रभु श्री राम ने वहां पहुंचकर पिता समान गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किया। मरने से पहले वीर जटायु ने प्रभु श्री राम को बताया कि दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले गया है। मेरे भाई, मैं तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। वीर वानर, एक दिन यही बैठे बैठे मैंने दुष्ट रावण को अपने विमान पर एक स्त्री को ले जाते देखा था। अवश्य वो श्री राम की भार्या होगी। मुझे पता नहीं था कि वो रावण मेरे भाई का हत्यारा है। आपका अनुमान सही है पक्षीराज, निश्चय वो माता सीता थी। पक्षीराज, यदि आप कुछ और जानते हैं तो? जानता तो नहीं हूं, परंतु जान सकता हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की एक भव्य लंका नगरी है, जहां रावण का राज्य है। रावण सीता को वहीं ले गया है। इस समय सीता माता अशोक वाटिका में निराश बैठी हुई है। बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं मैं, जो वृद्ध शरीर और पंखहीन होने के कारण
न तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूँ और न ही तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। आप देखकर हमें बता तो सकते हैं कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। जो भी अपने बल और बुद्धि का सही प्रयोग करेगा वही इस महासागर को पार कर सकता है। जाओ वीर वानरों, अपनी शक्ति और युक्ति का सही उपयोग करो और कृपा करके मुझे सागर के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गीय भाई जटायु की आत्म शांति के लिए उसे जलांजलि दे सकूं। क्या हुआ भैया? आपने टंकार क्यों की? चेतावनी देने के लिए। चेतावनी? परंतु किसे? रावण को। मैं रावण को बताना चाहता हूं कि अब मेरे तुनीर में विश्राम करने वाले बाण और महाअस्त्र रावण के मर्म का भेदन करने के लिए अति उत्सुक हैं। मेरा मन अधीर होता जा रहा है लक्ष्मण। मां सीता भी अपना धैर्य खोती जा रही होगी। मैंने ये टंकार सीता को बताने के लिए भी की है कि मैं आ रहा हूं। सीते, जैसे ही हनुमान तुम्हारे बारे में समाचार लेकर आएगा, मैं लंका पर आक्रमण कर दूंगा। जामवंत जी, सीता मैया इस महासागर के उस पार हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम के पास पहुंचाकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो कैसे? प्रभु श्री राम ये समझ रहे होंगे कि हमने सीता मैया की खोज में इस महासागर को पार कर लिया होगा और मैया के बारे में कोई शुभ समाचार लेकर शीघ्र ही उन तक पहुंचने वाले होंगे। परंतु अभी तक हम इस महासागर के इसी पार हैं। सीता मैया के दर्शन किए बिना हमें प्रभु श्री राम तक कोई भी समाचार नहीं भेजना चाहिए था। परंतु सीता माता के दर्शन इस महासागर को पार करने के बाद ही हो पाएंगे हनुमान जी। लेकिन समस्या ये है कि ये इतना बड़ा महासागर कैसे पार किया जाए? जामवंत जी, अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो हम प्रभु श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे।